आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। हाँ, तो उनके बारे में जानना चाहता हूँ, लोगों की उत्सुकता भी है कि उनके पास क्या है, चमत्कार है या कुछ है दैविक शक्ति, या मतलब एक्चुअल है क्या उनके पास वो पावर? मैं तो बहुत पहले से जब लोग भी नहीं जानते थे, मैं जी, तो तब जी। से परिचित हूँ, बहुत वर्षों से। अच्छी बात है। देखो, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, वो तो खुद अपने मुंह से ही कह रहे हैं क्या है, तो हम उस पर ज़्यादा क्या कहें। सबकी अपनी अपनी पर्सनल उपलब्धि है। मेरा उनके प्रति आकर्षण है कि वो स्वभाव से बड़े अच्छे हैं, सरल हैं, प्रसिद्ध होने के बाद भी नम्र हैं। ये जीवन में कठिनाई से मिलता है। फेमस तो बहुत हो जाते हैं पर आदमी फिर भूल जाता है बहुत से लोगों को। ये उनमें अच्छे गुण हैं और धर्म को उन्होंने बहुत जागरूक करने का प्रयास किया अपनी विद्या से। तो मैं तो एक ही जवाब दूंगा भैया, या तो उनके पास जो है वो गलत होगा, और या फिर हनुमान चालीसा की लाइनें गलत होंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा है। एक चीज ये समझिए, पर धर्म में ये कोई यूनिक बात नहीं है। ऐसे समझिए, योग तो सदा से था। कब से था? हजारों साल से था। विदेश में भी जा चुका था। योग में अमेरिका का आग घुस गया था, योगा हो गया था। पर स्वामी रामदेव जी आए तो योग प्रसिद्ध हो गया, घर घर में होने लगा। उसी प्रकार से ये जो विद्या है, सिद्धि की विद्या है, मनोवैज्ञानिक, हनुमान जी, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है। हम लोग उस क्षेत्र के हैं। बहुत सारी, एक बहुत पुरानी से विद्या, उनके घर में भी बहुत पुरानी विद्या, वो स्वयं ही कहते हैं। मेरे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, और उसके पहले भी तीसरी चौथी जनरेशन है उनकी जो यही कार्य कर रही है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, और आजकल वो भी समाचार पत्रों में आना शुरू हो गए। तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, हनुमान जी ने, जिससे सिद्ध तो वो हैं ही और प्रसिद्ध भी हैं। इसलिए लोग उस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। स्वभाव उनका बहुत अच्छा है, और कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा है ही, नहीं तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। भाग्य भी उनका श्रेष्ठ है, सदकर्म उन्होंने किए हैं, इसी वजह से जीवन में उनका भाग्य बड़ा अच्छा है। नम्र हैं, संतों का सम्मान करते हैं, किसी भी महात्मा से मिलते हैं उसको महत्व देते हैं। और एक बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखी है, और मैं उसमें उनकी भूमिका अच्छे से मानता हूँ। एक लाइन लिखी है, भय बिनु होए न प्रीति, कि डर के बिना कई बार प्रेम नहीं होता। उस काम में उन्होंने गजब का काम किया है, क्योंकि सामने वाला आदमी गौड़ाता है कि कुछ मन में सोचे और ये पकड़ लेंगे, अभी कुछ कर लेंगे, उससे कम से कम वो नम्र रहता है, और फिर उसके मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति आचरण की शुद्धता आ जाती है। ये है आज के समय, उनका समय चल रहा है। लोगों को उनके चमत्कार के साथ साथ जो वो समझदारी की बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं, उनको भी उतने ही ध्यान से फॉलो करना चाहिए, तब आप जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। एक थोड़ा सांसारिक सवाल है, जैसे हम लोग आम दुनिया में हैं और हम लोग सोचते हैं, जैसे कि अपने साथ वाला कोई आगे बढ़ रहा है तो लगता है अरे यार इसके अंदर तो टैलेंट कम था, देख कहाँ पहुँच गया। ऐसा कभी संतों के लाइफ में या जिस दुनिया में आप स्पिरिचुअल लाइफ में, यहाँ लगता है कि अरे यार उसके अंदर तो उतना, इसने उतना सिद्ध तो किया नहीं, बट भाग्य देख क्या प्रबल इसका चल रहा है, ऐसा कभी फील होता है आपको? नहीं, कभी नहीं होता। इसका एक चीज समझिए, जब हम किसी और फील्ड में होते हैं तो अपने लिए होते हैं, धर्म में ईश्वर के लिए होते हैं। और कहीं से भी आप देखिएगा, जब धर्म और ईश्वर विकसित होने लगेगा तो बड़ी आसानी से सामंजस्य होने लगेगा। भगवान का जब विस्तार होता है तो अपने आप धर्म का विस्तार होता है, जब अपने आप धर्म का विस्तार होता है तो अपने आप धर्माचार्यों को महत्व मिलता है। ये समय वो फेस चल रहा है, आप ये देखिए। कोई एक्टिंग के फील्ड में होगा तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ स्टेब्लिशमेंट में, फिल्म तो स्टेब्लिश है ना, वो सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट में। बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। धर्म में जब कोई है तो वो सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, वो अपने बारे में नहीं बता रहा, वो ग्रंथ के, राम के बारे में बता रहा है, वो कृष्ण के बारे में बता रहा है, वो मानस के बारे में बता रहा है, वो चैतन्य महाप्रभु के, वो भक्तों के बारे में बता रहा है, वो धर्म के बारे में बता रहा है। उसकी अपनी वो माध्यम बना हुआ है, और ये भगवान का प्रसाद है कि फिर वो भी धीरे धीरे आगे अपने आप प्रसिद्ध होता जा रहा है, प्रसिद्ध होता जा रहा है। ये बात दूसरी है। इसलिए आप देखिए, हर कथाओं में इन दिनों, हर मंचों पर संत कितने स्नेह से मिलते हैं, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी आप किसी भी, आज जब प्रसिद्ध भी है, हाँ, फिर भी 22 तारीख का जब उद्घाटन हुआ, उस समय वीडियोस इंटरनेट पर हैं, कैसे संत प्रेम से मिले, और संतों के मिलने का वीडियो सब जगह घूमा है, बताइए। बिल्कुल, व्यापारी भी थे वहां, एक्टर्स भी थे, पत्रकार भी थे, किसी का वीडियो इंटरनेट पर नहीं मौजूद हुआ। शायद सब आपस में इतना नहीं मिल सके अच्छी तरह, फिर सबके कोई ना कोई
प्री मन में अलग अलग बातें बिल्कुल, थी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं कंपटीशन था, कहीं ना कहीं मन में एक दूसरे के प्रति भाव। उस वीडियो को देख के मेरा ये सवाल आया था कि आखिर ऐसा क्या था, क्या ऐसा तो नहीं कि सामने मिल गए तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं, बाकी तो आप कुछ कर नहीं रहे। एकांत में भी देख सकते हैं, अभी इस नहीं, कमरे में भी नहीं, हम बिल्कुल, लोग तो बिल्कुल, मैं एकांत समझता में हूँ। मिलते हैं, मंचों पे तो बहुत जी, कम जी। मिलने का अवसर और मिलता देखा है। मैंने, मतलब खासकर शास्त्री जी और आपका बहुत सारे वीडियो के संत, बड़े संत दिखते हैं और आप उनके चरणों में सीधे दंडवत होते हैं। और जब हम लोग व्यासपीठ पे बैठे होते हैं तो वो लोग भी दंडवत करते हैं। अच्छा। ये इतनी मैच्योरिटी है। वाह। आप कभी कभी वीडियोस में देखिए, ठीक 22 को उद्घाटन हुआ और दूसरे दिन मेरी भागवत जी की कथा अयोध्या में शुरू हुई। मैं पहला व्यक्ति था जो रामलला को कथा सुनाया। जी, और आदरणीय श्री गोविंद देव गिरी जी, जो कि उसके कोषाध्यक्ष हैं, जी। मुझसे आयु में 2 गुना बड़े होंगे और बहुत बड़े आसन पर हैं, पर मैं एक दिन पहले तो मैंने उन्हें प्रणाम किया, पर जब कथा की शुरुआत हुई और मैं व्यासपीठ पर बैठा था तो उन्होंने प्रणाम किया। क्या बात ये मैच्योरिटी है संत समाज में, कितने प्रेम से हाँ, सब लोग मिले हैं। बिल्कुल। क्योंकि मेन चीज सेल्फ वाली नहीं है, मेन चीज धर्म वाली है, जी। ईश्वर वाली है।